नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं सम्पूजयामि नीराजनम् हरिः ओं मा इदगुं हविः प्रजननं मे अस्त्रसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सनकादिक शेष सारद वन पवन सुत के रथ नीति। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारस संपत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगत संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी पागल सुनते गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पी की। कलिमल हरनि विसरस पीकी। सुभग सिंगार मोक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरिया पीकी। तात्मात्र सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पी की। आरती करिए गुरुवर की पीठाधीश्वर की। रजत छत्र रजत सिंहासन रजत चवर है मृग चरमासन। आप बिराजे शुभ पद्मासन दर्श करत भंजन भव भय की। आरती करिए श्री गुरुवर की कोसलेश पीठाधीश्वर की। बाहुमूल में शंख चक्र है बाल पत्र पर होठ पुण्य है। सुभग देह पर पीत वसन है छवि मनमोहक अति सुंदर की। आरती करिए श्री गुरुवर की कोसलेश पीठाधीश्वर की। ज्ञान गुण धर्म संग में सरल हृदय अभिमान नमन में। भक्त वृंद हमारे शरण में नमन कोटि सतपथ पंकज की। आरती करिए श्री गुरुवर की कोसलेश पीठाधीश्वर की। भाष्यकार रामानुज स्वामी श्री प्रतिभात भयंकर नामी। विश्वक्सेन निधंडी ज्ञानी दिए भक्ति निज पावन पद की। आरती करिए श्री
गुरुवर की कौशले पीठाधीश्वर की यतिवर राम नारायण स्वामी उत्तर दक्षिण युग पदगामी उभय वेद वेदांत शिरोमणि वासुदेव वेदा भास्कर की आरती करिए श्री गुरुवर की कौशलेश पीठाधीश्वर की कौशलेश पीठाधीश्वर की कौशलेश पीठाधीश्वर की कौशलेश पीठाधीश्वर की हरिः ओम् आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जग्ने जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्रिदण्डहस्तं सीतयज्ञसूत्रं कासाय वस्त्रं लसदूर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गसङ्काङ्कितबाहुमूलं रामानुजाचं शरणं प्रपद्ये कासायं यज्ञसूत्रं सुजीवपशुतथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यश्चास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निं प्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं सेवे स्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं शेषे संशयामि कासायाम्बरदण्डमण्डितकरं लक्ष्मीशपूजारतं वेदान्तद्वयपारगं सुधनिधिं वादीभसिंहायुधं विश्वाक्सेन यतीन्द्रदेशिककृपा अर्थैकसञ्जीवनं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं साण्डिल्याभयवं सवारिधिविधुं श्रीकोसले सार्थकं विश्वाक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदा द्वन्द्वारविन्दासितं साचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरम् श्रीवासुदेवं भजे अमर्यादाक्षुद्राच्चनमतिरसूयाप्रसमभो कृताग्नो दुर्माणि स्मर परवशो वञ्चनपरा विशंसापाभिष्टा कथमहमितो दुःखजलधे पारादुत्तीर्णास्तव परिचरेयं चरणयोः। आप सभी लोग साष्टांग वंदन करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अयोध्या कौशलेश भगवान की जय हो। श्री राजराजेश्वर श्री रामचंद्र भगवान की रासरासेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री भास्कर रामानु स्वामी जी महाराज की श्री कांची प्रतिवाद भयंकर श्री स्वामी जी महाराज की विश्वबंधु श्रीमज्जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्रीमज्जगत गुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्तंड श्री यतीन्द्र स्वामी जी महाराज की भरत श्री समलंकृत अयोध्या श्री कौशले सदन पीठाधिपति श्रीमज्जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की श्री राम सेतु की श्री राम जन्म भूमि की श्री कृष्ण जन्म भूमि की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू महारानी की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान की श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री भाष्यकार जयत्यासितसन्द्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् श्रीमद्गोपालबालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्रीसत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मङ्गलम् सर्वदेशदिशा काले सव्याहतपराक्रमा
रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्यो भयवेदान्तराद्धान्त निर्धारणसार्वभौमाः श्रीवत्सठरिपुपरकालनाथ यामुनयतिवरवरवनुमुनीन्द्रादिप्रणीत सुदिव्यनिबन्धननिबद्धमानसाः जनन मरण संसरण महापथबन्धम्यमाण जनिमत्कदम्ब समुद्धरण घण्टापथोपदेशदेशिकाः व्रत जप तपः स्वाध्याय नियमक्रतो श्रम दम दया दाक्षिण्य सौशील्य वात्सल्यादि गुणगण विभूषिताः प्रतिवादिवारण प्रकटित प्रघटाटोपविपाटन क्षमाः परम वैदिक श्री संप्रदाय परिकर्मित श्री वैष्णवाचार विचार चारुचरिताः वर्णाश्रम धर्म संवर्धन संरक्षणैक दीक्षाः श्रीमज्जगद्गुरु कांची प्रतिवादि भयंकराचार्य संलब्ध छत्र चामर काहल सज्जित सद्धर्म सिंहासनाधिष्ठिताः श्रीमज्जगद्गुरु भगवदनंतपादीय श्रीमज्जगदाचार्य श्रीतिदंडी स्वामी विश्वक्सेनाचार्य समधिगत विद्याभास्कर विरुद विभूषिताः श्रीमद्विश्वक्सेनाचार्य पादीय श्री अयोध्या श्री कोसलेश सदन पीठाधिपति श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य वेदांत मार्तंड यतीन्द्र स्वामी रामनारायणाचार्य संप्राप्तो भय वेदांत सिद्धांत तत्वबोधात् विदित वेदितव्याः अनंत श्री समलंकृताः अयोध्या श्री कोसलेश सदन पीठाधीश्वराः श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्याः श्रीमत्स्वामी वासुदेवाचार्यवर्याः विजयन्ते तराम् विजयन्ते तराम् विजयन्ते तराम् अनंत श्री सबलंकृत अयोध्या श्री कोसले सदन पीठाधिपति श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टमांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीलक्ष्मी रमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं परम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्ता। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः
शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्या हृदयनन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथि पुण्डरीकाक्षः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान की जय हो। श्री वाल्मीकि महर्षि जी महाराज की जय हो। जय जय सीता जय जय श्री अनंत श्री सबलंकृतयोध्या श्री गोसले सदन पीठाधिपति श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। परम सम्माननीय राष्ट्रीय तात्विक विचारक पंडित प्रकांड श्री अरविंद नारायण मिश्र जी बक्सर से पधारे हुए हमारे परम आप्त पूज्य स्वामी ईश्वर प्रपन्नाचार्य जी ईश्वर दयाल जी के नाम से हम लोग जानते हैं जिनको, और जिन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव जी की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है और उनके स्नेह और कृपा का भी जिन्होंने लाभ उठाया है, और हमारे गुरु भाई पंडित श्री राम शुक्ल जी जिन्होंने भगवान श्री राम को इन 8 दिनों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण
का मूल पारायण सुनाया है। हमारे श्री रामनवमी महोत्सव में भगवान की सेवा करने वाले पंडित श्री वेद वेदांत की परंपरा को निर्धारित करते हुए, वेद वेदांत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिन विद्वानों ने काम किया है, उन सब लोगों का हृदय से अभिनंदन। जिन भक्तों ने सेवाएं की, विभिन्न प्रकार की सेवाएं की, उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है। यह अंतिम सत्र है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। और चित्रकूट भरत जी महाराज पहुंच गए हैं। राम जी का भरत जी का आपसी समाचार होता है और उसी समाचार के बहाने भरत जी को राजनीति शास्त्र का उपदेश देते हैं भगवान श्री राम। और उसके बाद बहुत दोनों में अयोध्या जाने और न जाने को लेकर के संवाद होता है। अंत में राम जी का ही पक्ष कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, यही पक्ष सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। भरत जी नंदीग्राम में आकर श्री राम जी की चरण पादुका की आराधना करते हैं। और जो भी किसी राजा महाराजा के द्वारा भेंट पूजन उपहार सामग्री मिलती है, उसको चरण पादुका को समर्पित करके फिर यथा योग्य जैसे जो करना है वो करते थे। इस तरह यहाँ शासन करते हुए भगवान श्री राम के थाती की तरह दिए गए साम्राज्य का संवर्धन करते हुए उसका पालन करने वाले श्री भरत जी महाराज। और वहां वनवासी क्षेत्र में जो वनवासी गिरिवासी पर्वतीय ऋषि महर्षि गण हैं, उन सब लोगों की पीड़ाओं को दूर करते हैं भगवान श्री राम। यहाँ भरत जी आकर कहते हैं कि अयोध्या में इतना हम प्रेम से राम जी से मिले, अब हम नहीं रहेंगे, यहाँ मन नहीं लगता है, तो चले गए नंदीग्राम। वहां चित्रकूट में राम जी का मन नहीं लगता। वो बोलते हैं कि अब हम यहाँ चित्रकूट में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे परम प्रिय भाई भरत के साथ यहाँ समय बिताया और यहाँ रहने से उसकी बहुत याद आने लगती है, इसलिए इस जगह पर नहीं रहे। यह सोचते हैं भगवान कि भरत यहाँ मिला और उसकी इच्छा को हम नहीं पूरी कर पाए। अंत में एक कार्यवाहक के रूप में चरण पादुका दे दी हमने, लेकिन उसकी इच्छा कहाँ था, वो तो मुझे लौटाने आया था। और अब इस जगह पर रहने से उसकी याद आ गई, इसलिए राम जी चित्रकूट भी छोड़ना चाहे और इसीलिए छोड़ने लगे। ऋषि महर्षियों ने प्रार्थना की, बोले आप चिंता मत करें, सबकी पीड़ाओं को दूर करूंगा। और उसके बाद आगे बढ़े सुतेक्षण जी के आश्रम में, सरभंग ऋषि के आश्रम में, मतलब ऐसे महर्षि थे जिनको देवराज इंद्र आए थे ले जाने के लिए दिव्य लोक में,
वो बोले कि नहीं, हमारे श्री राम जी आ रहे हैं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम का दर्शन करना ज्यादा श्रेयस्कर समझता हूं। यह सोच करके उन्होंने इंद्र के आग्रह को लौटा दिया। और वो सब देवता देख खड़े हैं, तो राम जी कहते हैं देखिए महर्षि का तेज। देवता लोग खड़े, राम जी को नजदीक आते देख महर्षि ने कहा अभी हम नहीं जाएंगे, तो देवता चले गए। राम जी आए, बात विचार, उसके बाद फिर आगे बढ़े। अगस्त्य महर्षि के आ गए, जिन्होंने दिव्य धनुष दिया और दिव्य दिव्य अस्त्र प्रदान किए भगवान श्री राम को। और आगे बढ़ते चले। राक्षसियां मिलती हैं, अयोमुखी नाम की राक्षसी, शूर्पणखा का नाम तो सब जानते हैं। भगवान राम के पास आई, कही तुम्हारी तरह कोई पुरुष नहीं, मेरी तरह कोई नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने संयोग बहुत सोच विचार करके बनाया है हमारा तुम्हारा, इसलिए अविलंब हम सब लोग एक दूसरे के बंधन में बंध जाएं। भगवान श्री राम ने कहा तुम्हारी तरह की स्त्रियां जो होती हैं उनको सौतें पसंद नहीं होती हैं, और मेरे साथ सीता जी हैं जो तुम्हारी सौत हो जाएंगी। और तद्विधानाम तु नारीणाम नैवयुक्तम सपत्नता, तुम्हारी जैसी स्त्रियों को सौतेला सहयोगी पसंद नहीं, इसलिए श्रीमान कृतदारश्च लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धना, लक्ष्मण जी जो हैं वही मेहरारू नहीं लाए हैं साथ में, इसलिए वहीं जाओ। और लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी सोचे तो बहुत बदमाश है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं, ब्रह्मा जी ने ही ये संयोग सोच विचार करके लिखा है। और अब कह रही है कि आप हमको स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मण जी सोचने लगे बहुत बदमाश है। तो लक्ष्मण जी ने क्रुद्ध होकर के नाक और कान काट दिया उसका। अब वो कटी नाक कटा कान लेकर के अपने खरदूषण आदि भाइयों के पास पहुंचती है। वो सब आकर के भगवान श्री राम के ऊपर आक्रमण करते हैं, युद्ध होता है। 14,000 राक्षसों को चुटकी चुटकी में भगवान श्री राम समाप्त कर देते हैं। 14,000 राक्षसों का विनाश करते हैं भगवान श्री राम। और जानकी जी जब गुफा से बाहर निकलती हैं, राम जी को विजयी रूप में देखते हैं। शत्रुहंता भगवान श्री राम को देख करके जानकी जी अत्यधिक प्रसन्नता में लिपट जाती है भगवान श्री राम से ऋषियों के साथ। इतना गर्व होता है अपने पति देव के ऊपर कि उन्होंने 14,000 राक्षसों को चुटकी चुटकी में मार दिया। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावह बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजे। परिशस्वजे बने लिपट गए। किसको? भर्तारम श्री राम। ऋषि महर्षि गण पूजा करते हैं और यही कामना कर रही थे सब लोग। ऋषि महर्षि जितने भी हैं सब यही कामना कर रहे थे, राम जी के द्वारा राक्षसों का विनाश। इनका विनाश हो गया। पहले आकंपन पहुंचा था रावण के बाद कि 14,000 राक्षसों का वध हो गया है, तो किसी तरह से मैं बच करके आ गया। और ऐसी सुंदरी देखी थी मैंने श्री राम की पत्नी के रूप में कि जिसको वो देख करके प्रेम पूर्वक आलिंगन कर ले वह व्यक्ति त्रिलोकी का साम्राज्याधिपति होता है। बात तो सही है। सीता जी जिसको प्रसन्न होकर के अपने पति को छोड़ के तो नहीं करेंगे, पति उनके जगतपति और जगतपति भगवान।
ये रावण सोचने लगा कि वो हमारा ही आलिंगन कर ले, प्रसन्न हो गए। यह सोच करके रावण सीता जी के हरण करने की योजना बनाते हुए मारीच के पास गया। मारीच ने उसको समझाया, कहा कौन तुम्हारा मित्र रूप में शत्रु बैठा हुआ है जो तुमको राम जी के विरुद्ध भड़का रहा है? रावण ने कहा, राम राज्य से निकाल दिया गया है, सदाचार से रहित है। मारीच ने समझाया, राम सदाचार से रहित नहीं है और राज्य से भी नहीं निकाले गए, आप समझ नहीं पा रहे। इस तरह मारीच समझाता है, कहता है कल्याण तुम्हारा और सारे राक्षसों का इसी में है कि तुम सम्मान पूर्वक सीता जी के प्रति भावना रखो, उनके हरण करने का दिमाग मत बनाओ। इसलिए लौट जाओ। रावण लौट आता। अभी रावण लौट करके आकर के बैठा हुआ है, तब तो शूर्पणखा पहुंच जाती, डांटते हुए रावण को कहती कि तेरे जैसा अर्थ काम परायण व्यक्ति शासन कैसे कर सकता है? जो तुम्हारी तरह होगा वो शासन कैसे कर पाएगा? तुम्हारे सिपहसालार खरदूषण जो तुम्हारे उपनिवेश को चला रहे थे, नासिक से लेकर ठाणा जंक्शन तक, जनस्थान जिसको कहते हैं, वो समाप्त कर दिए गए, मार दिए गए, उनका समापन हो गया, उनका वध हो गया। तुम्हारे जो सहयोगी थे उनका वध हो गया। और रावण ने कहा, तुम्हारा ये नाक कान किसने काट लिया? बोले श्री राम और लक्ष्मण। ये दोनों भाई आए और श्री राम और लक्ष्मण ऐसे हैं जो बड़े सुंदर नौजवान, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। बड़े सुकुमार हैं लेकिन फिर भी महाबली, सुकुमार होते हुए भी महाबली। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबर। तो तरुणो रूप संपन्न, जो तरुण है और तरुण होते हुए रूप संपन्न है, सुकुमार है और सुकुमार होते हुए भी महाबल, महाबल संपन्न। इसलिए उन श्री राम जो दंडकारण्य के सभी पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर करके उन सब ऋषि महर्षियों के शत्रुओं को समाप्त करने का बीड़ा उठा, और तू यहां बैठा हुआ सिंहासन पर मदमत्त होकर, तुझे मालूम भी नहीं कि तेरा उपनिवेश समाप्त हो चुका है, 16,000 राक्षस समाप्त हो चुके, और तेरे लिए मेरी ये दुर्दशा हुई ना कांगना। उनके साथ जो स्त्री है राम और लक्ष्मण जी के साथ, वो ऐसी है, नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च मानुषी एवं भूता मया नारी दृष्ट पूर्वा वही। मैंने आज तक यक्ष गंधर्व
और देवताओं की, मनुष्यों की कन्याओं में इतनी सुंदरी किसी को नहीं देखा। ऐसी सीता जिसको प्रेम पूर्वक देख ले और यम हृष्टा परिस्वजे, जिसको प्रसन्न होकर के लिपट वह त्रैलोक्याधिपति श्रीमान भवत्येव न संशय। वह त्रिलोकी का अधिपति होता है। श्रीमान मतलब परम ऐश्वर्य संपन्न। और मैं चाहती थी कि मैं उसे ले आऊं तेरे लिए, लेकिन तब तक मेरी नाक कान काट दिया लक्ष्मण। गई तो थी अपने चक्कर में, अपना इश्क लड़ाने के लिए गई थी। तो सम पुरुष नमो सम नारी, या संयोग बुद्ध लिखा पिछाड़ी। लेकिन कह रही है रावण के लिए कि तुम्हारे लिए मैं गई थी। बोलो, छल प्रपंच राक्षसों का धर्म। भाइये से अपने छल कर गई थे अपने चक्कर में, और कह रही है कि तुम्हारे चक्कर में मैं गई थी। सीता का यहां पर हरण करके ले आऊंगा और तुम्हें गिफ्ट करूंगा, इस तरह। लेकिन मेरी ये दशा, ये सबकी दशा, ये तो राक्षसी है। देवराज इंद्र स्वयं देवताओं से कहने लगे, जब गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ उन्होंने कदाचार किया और गौतम ऋषि ने शाप दे दिया, जिससे कि उनका अंडकोश गिर गया भूमि पर। फिर एक बकरे का निकाह करके लगाया, उनको यज्ञ वगैरह करा करके उनको रास्ते पर लाए। ऐसा कैसे हो गया देवराज? इंद्र से पूछा तो इंद्र ने कहा कि मैंने देखा गौतम ऋषि की तपस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कभी भी स्वर्ग को भी अपने अधीन कर सकते। तो मैंने विचार किया कि इनकी पत्नियों को गांठ देंगे तो हमको शाप देंगे। यही सोच करके मैं उनकी पत्नी के पास गया और गौतम ऋषि ने हमको शाप दिया। तुम लोगों के काम के लिए मैं गया था कि तुम लोगों का स्वर्ग सुरक्षित रहे, कोई कब्जा न कर ले गौतम ऋषि अपने तपोबल से। लेकिन हमारी ये दशा, इसलिए आप लोग कुछ उपाय। तो देवताओं ने यज्ञ किया और उसके बाद कहा, अयम वेशः सवृषणः इंद्रो ह्यवृषणः कृतः। इसलिए मेषस्य वृषणं शीघ्रम इंद्राय संप्रदीयता। मेष के अंड को इंद्र के लगा दिया। ये प्रतिरोपण। और उसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ। चले, जब यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर क्या पूछना, अद्भुत काम हो गया। और श्री गौतम ऋषि ने अहल्या को भी शाप दे दिया था। भगवान श्री राम ने मिथिला की तरफ जाते समय अहल्या का उद्धार किया। रावण को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बहन के नाक कान कटवाया, तो फिर मारीच के पास गया। मारीच कहा, अभी तो ये चला गया था, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गया मेरे पास? बोला, सौवर्णस्तुम मृगो भूत्वा सीताया प्रमुखे चर। तुम स्वर्ण मृग बन करके सीता के सामने चरो। तुमको देख करके सीता मोहित हो, तुम्हारी डिमांड करेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे राम चलेंगे, तुम दूर तक ले जाना और मैं उसी में अंतर पा करके सीता का
हरण कर लिया मौका पाकर, अंतर्भाग्य माने मौका पाकर सीता जी का हरण कर। ऐसा कह करके रावण योजना बना बताया। फिर मारीच ने कहा, बेचारे ने घबरा करके ओंठ सूख रहा था, उस सूखते ओंठ को जीभ से चाट रहा था। घबरा मारी ओष्ठम पर लिहंस, दोनों ओंठ को चाटते हुए सूख गया है। मोहराम जी का नाम सुन कहा, अभी अभी तुम भले आदमी की तरह चले गए थे, फिर कैसे आ गए तुम? रावण ने कहा, घोर अन्याय हुआ है बहन, शूर्पणखा की नाक कान कट, मैं हरण करूंगा सीता का, तुम मेरा सहयोग। उसने कहा, महाराज आप जाइए अयोध्या, लंका में आराम से रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, हम यहाँ रहे। वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजनाम्बरम गृहीत धनुषं राम। एक एक वृक्ष में धनुष लिए हुए खड़े मारने को तैयार श्री राम को ही मैं देखता हूं। एक एक वृक्ष में वही दिखाई पड़ता है। फोबिया हो जाता है, मतलब राम का फोबिया हो गया है। आज की भाषा में ही नहीं बोलते। मैं वृक्ष वृक्ष में वही देख रहा हूं। कहां तक मैं कहूं, रकारादीनि नामानि रकार जिन नामों के आगे पड़ता है, मैं राम से इतना त्रस्त हूं कि वो भी हमको भयभीत कर देते हैं। सब कोई रत्न कहने के लिए रा कहता है, जैसे तैसे मैं थर थर कांपने लगता। कोई रथ कहने के लिए रा कहता है। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य राक्षस रावण। रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण। हे रावण, रामत्रस्त मुझे रकारादीनि नाम रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति। रत्नानि च रथाश्च, रत्न कोई कहे, रथ कोई कहे तो मुझे घबराहट। इसलिए तुम जाओ आराम से अपनी जगह रहो, हमको अपनी जगह रहने दो, राम जी को अपनी जगह रहने दो, वो जहां है वहां उनको रहने दो, ऐसा मत। लेकिन राम विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश चूंकि उसका सामने आ गया था, इसलिए उसने तलवार निकाल लिया। कहा, मैं तेरा वध कर दूंगा। तू डर रहा है राम से, मैं तुझे मारूंगा। तब उभय भांति देखे सी निज मरणा, तब ताके सिर नायक तब ताके सिर रघुनायक शरणा। तब ताके सिर रघुनायक शरणा। तो उसने विचार किया, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कह करके तैयार हो गया मन, और तैयार होकर मृग बनने का मन में विचार बना। और रावण हाथ में हाथ लेकर के और रथ पर बैठा कर तरह तरह की पहाड़ियों को, तराइयों को, नदियों को, समुद्रों को, सबको देखते हुए, सब पार करते आ गया पंचवटी में आ गया। और अपनी माया से
षड्यंत्र पूर्वक मारीच को मृग बनाकर राम जी के मारीच के पीछे जाने पर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी का जब हरण किया तो त्रिलोकी के अंदर के जो ऋषि महर्षि देवता सब थर-थर कांपते, इतना घोर उपद्रव कर रहा है। हरण करके जब रावण ले गया, इधर राम लक्ष्मण जी आए और देखे कि सीता जी नहीं, विलाप करने लगे। राम इधर उधर खोजने लगे, लक्ष्मण भी खोजने लगे। नहीं मिलने पर सीता जी के राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया, कहा मैं त्रिलोकी को भस्म। लक्ष्मण जी ने समझाया, कहा कि एक रावण के अपराध के कारण आप सारे संसार को कैसे समाप्त कर सकते। समझाए लक्ष्मण। राम जी समझ और फिर अपने को नियंत्रित कर लिया। उसके बाद और भी लक्ष्मण जी बारंबार खोजते 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 जब नहीं मिली कहीं सीता, वृक्षों से, लताओं से, पत्तियों से पूछा, फिर भी नहीं कुछ पता। फिर राम जी बहुत क्रुद्ध हो गए, समग्र राक्षसों का विनाश करने का संकल्प लिया और इसके बाद ही भयभीत हो गए। भयभीत हो गए लक्ष्मण जी, सारे राक्षसों का संहार कर देंगे तो वही, इससे अच्छा इनको संभाले। फिर लक्ष्मण जी संभाल राम जी और कहते हैं, यदि याद दिते गर्भम रावण सह सीतया, अगर अपनी दादी परदादी की परदादी की परदादी अगर दिति के भी गर्भ में घुस जाएगा तो भी वहां से मैं उसको निकाल ले आऊंगा। दिति और अदिति, दिति से सबे है, वही कह रहे हैं लक्ष्मण कि अगर दिति के गर्भ में भी घुस जाएगा रावण तो भी मैं ले आऊंगा। जान नहीं रहे हैं कि रावण, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जो भी हरण किया है यदि याद दिते। लेकिन तब तक मालूम तो हो ही गया था, जटायु ने तो बता ही दिया था। और जटायु के कष्ट को जब देखा राम जी तो सीता विरहजम दुखम विसस्मार सरा, सीता जी के वियोग का दुख राम जी भूल। यही सब गंभीर रहस्य, यह रहस्य भगवान के प्रेम का है। आश्रित जन संरक्षण करने वाले भगवान श्री राम। रावण को खोजने के प्रसंग में अपनी पत्नी सीता के वियोग में सीता जी को खोज रहे थे, रावण को थोड़ा खोज रहे थे, तो सीता जी को खोज रहे थे। लेकिन जब जटायु के कष्ट को देखा तो सीता जी का वियोग भूल गए और सीता जी का वियोग भूल करके राम जी जटायु के वियोग में दुखी हुए। और जटायु ने ही बताया कि पुलस्त का पौत्र रावण सीता को हरण कर, ऐसे ही कहां रहता है ये सब नहीं बता पाया। राम जी कहे बोलो बोलो बोलो, लेकिन बोल नहीं पाया। सफेद वो तो राम जी तो देखे ना जटायु को, राम जी अब सीता जी के वियोग में वो समझ ही नहीं पाए। जब विशाल पक्षी जटायु को देखा तो बोला ये राक्षस है, मेरी सीता जी को खा गया है, यहाँ पक्षी बन के बैठा है। मारने के लिए जटायु को धनुष के ऊपर बाण चढ़ा लिया राम।
फिर जटायु ने कहा याम औषधि इवायुष्मन् अन्वेषस महावने। जिस सीता को तुम संजीवनी बटी की तरह खोज रहे हो वन में, सा देवी मम च प्राणा, उस देवी को और मेरे प्राणों को रावणे नो भयम भृपम, रावण ने दोनों हरण कर दिया, मेरे प्राणों का भी हरण किया और देवी सीता का। इस तरह समझाया। फिर राम जी संवाद करने लगे, बोलते बोलते कुछ और बोलता, बोलो बोलो ऐसा राम जी बोले। तब तक राम जी के ही सामने अपनी चोंच ऐसे जमीन पर गिराते, झाग के साथ खून मुंह से उसके निकला, सफेनम रुधिरम वमन। और ऐसे राम जी व्यथित होकर राम जी बोलते हैं, राज्यम भ्रष्टम वने वासो नष्टा सीता हतो द्विजः ईदृश्यं मम लक्ष्मी निर्दहेद पिपावकम्। मेरी दरिद्रता तो देखो कि मैं राज्य से पहले रहित हो गया, राज्य मेरा छिन गया, छिन गया, राज्य मेरा छिन गया। और राज्य छिन गया, मान लीजिए अयोध्या में कहीं रहने को मिल जाता, किसी फ्लैट व्लैट में कोई फ्लैट वगैरह मिल जाता अयोध्या में ही तो भी कोई बात नहीं, रह ले। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, वने वासा, वन में हमको रहना निर्धारित हो गया कि वनवासी। और तो बात जाने दीजिए, यहाँ आए वनवास में भी हम और सीता परस्पर एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हुए समय बिता रहे थे, लेकिन उस सीता का भी हरण कर लिया रावण। और मेरी दरिद्रता रूपी अग्नि ऐसी है कि जो मेरी सहायता करने के लिए आता है वही विपत्ति में फंस जाता है। मेरा सहयोग करने के लिए बेचारा जटायु आया, वो भी मारा गया। ईदृश्यम मम अलक्ष्मी, मम अलक्ष्मी, मेरी अलक्ष्मी, अलक्ष्मी मैंने दरिद्रता, ऐसी मेरी दरिद्रता है जो आग को भी जला दे। आग दुनिया को जला दे, आग को भी जला। और तो भाई क्या कहूं, मेरी दरिद्रता की अग्नि इतनी तेज है कि अगर खड़े खड़े में समुद्र को पार करूं तो समुद्र जो है वो जल जाए, सूख जाए। ऐसे मेरी दरिद्रता इस तरह ऐसा होता है। जब यह योग होता है तो इसी तरह होता है। मैंने भी इसका अनुभव किया है कि मेरे बड़े भैया जी की बात ही नहीं, मैंने भी अनुभव किया है। जब मेरा नक्षत्र गड़बड़ाता है तो मेरे भगत जो सहयोग करते हैं उनका भी बिजनेस व्यापार ठंडा हो जाता है। वो भी कहने लगते हैं, स्वामी जी ये काम हम सोचे थे कि ये हो जाएगा तो इतना कर देंगे, इसमें इतना कर देंगे, लेकिन क्या क्या नहीं कर पाते बेचारे।
या फिर हम ही से बहाना बनाते हूँ किसी परिस्थिति के कारण, वो बात दूसरी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे सितारे बुलंद नहीं है, इसलिए हमारे भक्तों के भी सितारे गड़बड़ा रहे हैं। बिजनेस व्यापार में बड़ा नुकसान है, सहयोग करना चाह करके भी सहयोग नहीं कर पा रहे। नहीं तो इतना दिन थोड़ा लगता है इस रामानुजीयम भवन को बनने में। लेकिन ईदृशीयम मां लक्ष्मी निर्दहेद विभावकम्, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी। ये हमारे भगत जगत जो है नुकसान में पहुंच जाते हैं, जो सहयोग करने के लिए आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। इस तरह राम जी के खैर जटायु जी का दाह संस्कार करते हैं। गीधाधाम खग आमिख भोगी, गीधाधाम आमिख भोगी, गति दीनी जेहि जाचत जोगी, जाचत जोगी। मांसाहारी वृद्ध को इस तरह से सदगति भगवान ने दी। ये भजन गाते हैं ना भक्त लोग। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम, पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम, श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। अधम जटायु के फल, अधम जटायु के पंख असमधार हाई रे। अधम जटायु के पंख असुवन धार भाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। अधम जटायु के कंधों पर असुवन धार भाई रे। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। ओ नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। ओ नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। नारायण भज, नारायण भज, नारायण
फिर बाद में भगवान श्री राघवेंद्र राम आगे बढ़ने लगे। बढ़ते 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 भगवान ने विराट जैसे राक्षस का वध किया, गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया, कहा कि ऐसे नहीं मरेगा। तब उसने कहा अब समझ में आ गया भगवान श्री राम। कबंध ने तो यही कहा, और सच पूछो ऐसे मारे जाते थे और अपनी सदगति समझते थे राम जी से। यहां तक कि कहा कि जो जमीन दोज किए जाते हैं, कब्र में गाड़ दिए जाते हैं, उनको बहुत सनातन लोगों की प्राप्ति अवटे ये निधि यंते तेषाम लोका सनातना। तो राम जी कह रहो अच्छा अवटे में आवट माने गढ़ा, गड्ढा, कब्र। चलो तुमको गड्ढे में ही टोपेंगे, समाधि तुमको देंगे, हमारी समाधि बनाएंगे। राम जी ने कहा, पैर से उसका गला दबा के राम जी खड़े हो गए। सोचे कि इसको छोड़ेंगे तो फिर ये जिन्न बोतल से बाहर आ जाएगा। हाँ तो अंत तो गत्वा भगवान ने गला दबा करके पैर से लक्ष्मण जी से कहा कि खोदा गड़ा है ये करा के यही जे दफनावे के बाद कहा कि तब बुद्धि हमारी तेज हो जाएगी जब जला दूंगा। अभी सुग्रीव से मित्रता की, सते श्रेयो विहास, वही तुम्हारा काम बनाए। राम जी वहां किष्किंधा की दिशा में सुग्रीव की तरफ बढ़े। सुग्रीव की जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय